ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ के साना का सलाम पहुँचे। आज 7 जुलाई और सोमवार का दिन है और आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद में स्वीडन के सफारतखाने ने स्वीडन के विजिट वीज़ा के लिए, शेंगन वीज़ा के लिए दरख्वास्तें लेना शुरू कर दी हैं। ये लोगों का एक बहुत बड़ा मुतालबा था और लोग इस इंतज़ार में थे और बिलाखिर अब स्वीडिश एम्बेसी ने इस्लामाबाद में स्वीडन के विजिट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन जो है वो लेने का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से आज 7 जुलाई को यहाँ जो स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से जो डिपार्टमेंट है मिग्राखून वरकत, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इस हवाले से ये खबर जो है वो जारी की है कि 7 जुलाई से स्वीडन की एम्बेसी जो है वो शेंगन वीज़ा के लिए दरख्वास्तें लेना शुरू कर रही है। और साथ ही स्टॉकहोम में जो सफारतखाना पाकिस्तान है, उन्होंने भी अपने जो फेसबुक पेज है उस पर यह लगाया है कि स्वीडन की जो माइग्रेशन एजेंसी है वो स्वीडन के विजिट वीज़ा के लिए जो है वो दरख्वास्तें लेना शुरू कर रही है। इससे जो लोग स्वीडन आना चाहते हैं, जिनमें जो अपने अजीज़ रिश्तेदारों को मिलने के लिए, बिजनेस के लिए, स्वीडन के विजिट के लिए, उनको बहुत बड़ी सहूलत हासिल होगी। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों का जो मुतालबा था, जो आज 7 जुलाई को हल हो गया। आप जानते हैं कि तकरीबन 2 साल पहले स्वीडन का जो सफारतखाना इस्लामाबाद वो बंद हो गया था और उसके बाद जब सफारतखाना दोबारा खुल गया, लेकिन उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशंस जो है वो लेने का सिलसिला रोक दिया था। और जो लोग इमिग्रेंट वीज़ा लेना चाहते थे, स्वीडन तालीम के लिए आना चाहते थे या फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए या वर्क परमिट के लिए, उनको एथोपिया जाना पड़ता था। वो बहुत दिक्कत होती थी उसमें, ज़ाहिर है उनको जो है वो काफ़ी अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़ते थे। लेकिन जो लोग स्वीडन विजिट के लिए आना चाह रहे थे, उनके लिए और भी मुश्किल था। उनको जाना पड़ता था थाईलैंड, वहाँ रहना पड़ता था, या जो फॉर ईस्ट के मशरिक़ बईद के 10 जो शहर थे वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन देना पड़ती थी, तो उनके लिए और भी मुश्किल था। अब ये सारी मुश्किल हल हो गई है। 2 माह कबल अप्रैल में जो इस्लामाबाद में स्वीडन का सफारतखाना है उसने इमिग्रेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लेना शुरू कर दी। यानी जो लोग यहाँ तालीम के लिए आना चाहते हैं, फैमिली रीयूनिफिकेशन यानी शादी करके, या अगर किसी ने अपने बीवी बच्चों को बुलाना है, या अगर वो वर्क परमिट लेके आ रहा है, तो उनका सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन विजिट वीज़े जो है वो शुरू नहीं हुए थे। सिर्फ 90 दिन से ज़्यादा जो विजिट वीज़े थे उनके लिए लोग अप्लाई कर सकते थे। और बहुत से लोगों का मुतालबा था, लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहते हैं, कुछ अपने माँ बाप को यहाँ विजिट के लिए बुलाना चाहते हैं। तो आज ये खुशखबरी आ गई। अब जो लोग बिजनेस के लिए स्वीडन आना चाहते हैं, सैर के लिए आना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलना के लिए आना चाहते हैं, उन सब के लिए ये रास्ता खुल गया है। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने अपनी पूरी एफर्ट की है। हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की वजारत खारजा ने, और स्वीडन में जो सफारतखाना पाकिस्तान है और हमारे जो सफीर हैं जनाब बिलाल हई साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की। स्वीडन में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे कोशिश की। लोगों ने ईमेल्स लिखी वजारत खारजा को, स्वीडन की हुकूमत को, एम्बेसीज को। और आपने देखा होगा कि इस चैनल पे भी मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाए, अखबारात में कॉलम्स भी लिखे। तो सब लोगों की जो मुश्तरका एफर्ट थी, उस सब का नतीजा ये निकला है कि अब इस्लामाबाद में जो स्वीडन की एम्बेसी है वो तमाम किस्म की एप्लीकेशंस ले रही है, खा वो इमिग्रेंट वीज़े हों, खा वो विजिट वीज़े हों, चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए, जितनी मुद्दत के लिए किसी ने अप्लाई करना है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मुतालबा आज पूरा हुआ है। बहुत बड़ी एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो स्वीडन आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो स्वीडन में रहते हैं, अपने प्यारों को, मिलने वालों को स्वीडन बुलाना चाहते थे, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मसला हल हो गया। और इस मामले पे मैं समझता हूँ कि सब जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की वजारत खारजा, स्वीडन में जो है हमारा सफारतखाना, हमारे सफीर जनाब बिलाल हई, और स्वीडन में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम लोग जिन्होंने अपने अपने लेवल पे कोशिश की है, वो सब जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन सब की कोशिशें रंग लाई हैं। और इसमें स्वीडन की जो हुकूमत है, स्वीडन की वजारत खारजा है और स्वीडन की जो माइग्रेशन एजेंसी है, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने लोगों के इस मुतालबे को जो है वो पूरा किया है। तो अब जो लोग स्वीडन आना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम ज़रूर आएँ। आजकल मौसम भी यहाँ बहुत खुशगवार है, और साथ ही यहाँ मैं
आपकी तवज्जो एक मरतबा फिर अपनी वो किताब जो मैंने स्वीडन के हवाले से लिखी है, वतन सानी, उसमें स्वीडन के बारे में तमाम तर मालूमात आपको मिल सकती हैं। तो स्वीडन आने से पहले आपको वो किताब पाकिस्तान में नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद और उसके तमाम दफातर जो है पाकिस्तान में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या आम जो बुक शॉप्स है वहां से भी मिल सकेगी। उसको पढ़ने से आपको एक पता चल जाएगा कि आप किस मुल्क जा रहे हैं, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो मैं समझता हूँ कि उस किताब से आपको और भी रहनुमाई मिलेगी। तो आइए जनाब, स्वीडन और जो लोग यहाँ स्वीडन तशरीफ लाएंगे, अगर उनसे मुलाकात हो सके तो और भी बड़ा अच्छा होगा। तो ये आज की खुशखबरी थी। अब मुझे उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप इसको अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर कीजिए, ताकि जो स्वीडन आना चाहते हैं या स्वीडन की एम्बेसी के बारे में अपडेट्स जानना चाहते थे, उनको ये तमाम अपडेट्स मिल सके। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में किसी नए मौजू के साथ।